राहुल गांधी को जिस प्रकार से कल जो है नहीं जाने दिया गया दरभंगा में के कॉलेज में एंट्री न देने पर ये बवाल सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। ये देखिए बैरिकेड के ऊपर ये लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पर देखिए एक बैरिकेड बकायदा गिर भी चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या इस देश में कोई भी दलितों की आवाज उठाएगा उसके ऊपर FIR होगी? दलित छात्रों से मिलने गए हैं तो उन्होंने क्या अपराध कर दिया दलित छात्रों से मिलने में, जो उनके ऊपर दो FIR करवा दी गई है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिहार में जिस प्रकार से राहुल गांधी पर FIR दर्ज कराई गई है उसी को लेकर यह आक्रोश देखिए कि किस प्रकार से इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। कैमरामैन दिखाइए जरा इन लोगों को कि किस प्रकार से नीतीश बाबू होश में आओ करके ये देखिए बैरिकेड के ऊपर ये लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पर देखिए एक बैरिकेड बकायदा गिर भी चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, आक्रोश देखिए। राहुल गांधी को जिस प्रकार से कल जो है नहीं जाने दिया गया दरभंगा में के कॉलेज में एंट्री न देने पर ये बवाल लगातार है। देखिए दूसरी ओर प्रशासन तैनात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों से भी सीधे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर आप लोग? ये सरासर तानाशाही है। अनुमति देने के बाद अनुमति को कैंसिल किया पक्ष है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर तानाशाही है। क्यों लगता है कि क्यों नहीं परमिशन कह रहे सरासर तानाशाही आई है? क्या और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार सरकार की तानाशाही, दलितों से इतनी नफरत। ये लोग दूसरी तरफ से प्रशासन को आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास न करें। कैमरामैन लाइव मुझे दिखाने का प्रयास करिए, अगर आप कैमरा दिखा सकें। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर है और दूसरी तरफ प्रशासन तैनात हुआ है और प्रशासन समझाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ से वापस चले जाइए, लेकिन यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है और वो भी नीतीश बाबू के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे दिखाई। बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। अब देखिए ये एक और नजारा आपको देखने को मिल रहा है। बकायदा किस प्रकार से लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं राहुल गांधी संघर्ष के दौरान। देखिए किस प्रकार से बैरिकेड चढ़कर दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। संसद मार्ग की कुछ ही दूरी पर यह हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दलित विरोधी सरकार बताई जा रही है। नीतीश बाबू के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस देश में जो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, ये जो बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है, इसको हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। राहुल गांधी जी इस देश के नेता है, वो LOP है। वो बिहार में छात्रों से मिलने गए थे, उनको रोका गया। उनका पहले तो जो प्लान था उसको रद्द किया गया, मीटिंग को रद्द किया गया, उनको अंदर यूनिवर्सिटी में तक जाने नहीं दिया राहुल जी। लेकिन क्या लगता है कि क्यों रोका जा रहा है उनको जाने से, छात्रों से मुलाकात करने से? क्योंकि वो लोकप्रिय नेता है इस देश के, लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, छात्रों से मिलना चाहते थे। आज बिहार के छात्रों से मिलने आए पूरे यूनिवर्सिटी में, उनको वहां पे रोका गया और उनको जाने से, उनसे बात करने तक की अनुमति नहीं दी गई। ये बहुत शर्म की बात है बीजेपी और मोदी सरकार के लिए। राहुल गांधी जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं बिहार में। बिल्कुल नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं। वो बिल्कुल परमिशन अप्लाई की थी, वो परमिशन लेकर गए थे। इन बीजेपी वालों ने उनको रोककर ये जताया है कि वो वहाँ पे तानाशाही करेंगे, पर राहुल गांधी वो आंधी है जिनको कोई रोक नहीं सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? वो ना तो संविधान मानते हैं और ना ही दलितों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बीजेपी वाले ना संविधान को मानते हैं ना दलितों को मानते हैं। देखा है ना दलितों पे कैसे पेशाब करते हैं इनके MP, कैसे यही महिलाओं को यहाँ पे प्रताड़ित किया गया था, पैरों के नीचे रौंदते हैं इनके MP। परमिशन नहीं दी गई तो फिर क्यों जाना पड़ा राहुल गांधी को? जब नहीं दी तो पालन करना चाहिए। प्रोग्राम सेट था क्या? LOP, देश का LOP, एक चुना हुआ यहाँ का सांसद LOP, पूरे देश का नेता प्रतिपक्ष जाने नहीं जा सकता बिहार में, उनको जाने से ही रोकेंगे क्या? यहाँ कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, गुंडागर्दी से चलेगा। मोदी जी गुंडागर्दी से। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलने वाला है मोदी जी। और देखिए आइए और लोग भी जो है। क्यों रोका गया राहुल गांधी को? क्या लगा क्यों रोका गया होगा? को इसलिए रोका गया कि देश की जो पटना बिहार का जो व्यवस्था है, आए दिन
वहाँ के विद्यार्थियों को, आए दिन वहाँ के लोगों को पीटा जाता है। अगर वो अपनी मांग रखते हैं तो उनको रोडों पे मारा जाता है। तो उनकी आवाज उठाने के लिए जब देश के नेता जननायक राहुल गांधी जाते हैं तो उनको रोका जाता है। राहुल गांधी समेत 20 पर एफआईआर की भी बातें हो रही है। अरे होने दीजिए, वो हमारे नेता ने बोला तो है, ये हमारे नेता के लिए मेडल है। देश में जब तक ये दुर्व्यवहार होगा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ऐसी आवाज लोगों को उठाते रहेंगे। बैरिकेड तोड़ दिया आप लोगों ने। बैरिकेड तोड़ा नहीं गया है। जब मोदी हटता है तो पुलिस को आगे करता है। जब हम युवा और हमारे नेता श्री राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठाने जा रहे हैं तो ऐसी पुलिस की नाकाबंदी रखी जा रही है। आप बताओ, तो क्या हम देश की आवाज ना बने? हम युवाओं के साथ जब ये हाल है, भरोसा हो रहा है नीतीश कुमार के प्रशासन पे इसलिए नहीं भरोसा रहा कि नीतीश कुमार की प्रशासन जब आवेदन होता है वही उन्हीं विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करती है, इसलिए नीतीश कुमार के प्रशासन पर मुझे भरोसा नहीं। राजनीतिक मुद्दा। नहीं, ये आप लोगों की दोगलापंथी है। चुनाव से पहले नहीं, कांग्रेस पार्टी और जो वहाँ की महागठबंधन है आए दिन वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए आवाज उठाती है, लेकिन इस आवाज को मीडिया कर्मी दिखाते नहीं है। ये सरासर गलत बात है। अगर बरगलाया जाता तो वही न्याय यात्रा था जिस न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने दलितों के हक के और हुकूक की आवाज उठाई। आप किस बरगलाने की बात कर रहे हैं? क्या वो वहाँ के युवाओं से मिलेंगे? नहीं, वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको आप ऐसे नहीं रोक सकते। क्या ये आज के डेट में हिंदुस्तान का एक लीडर जाके दलितों से नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? ये अगर ये उन्होंने कार्रवाई करी है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर करी है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और ये बिल्कुल विरोधी है। नीतीश बाबू के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। जी, अगर कुछ गलती करेंगे, अगर इतने बड़े पद पे होने के बाद में कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको उस पद पे रहने का कोई वही नहीं है। हमारा संविधान हमें ये पावर देता है कि हम फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो वो हमें परमिशन देने वाले कौन होते हैं? हम लोगों से बातचीत करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से ये बैरिकेड शुरू में ही तोड़ दिया गया था। देखिए कि बैरिकेड गिराकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर रातों रात एफआईआर करी गई है, क्या ये सही है? दलितों की आवाज सुनना गलत क्या है? क्या इस देश में कोई भी दलितों की आवाज उठाएगा उसके ऊपर एफआईआर होगी? देश के नेता विपक्ष पे पहली बार एफआईआर हो रही है। क्या चल रहा है इस देश में? राहुल गांधी राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाएंगे? वो दलितों के पास गए थे, मिलने गए थे, छात्राओं से बात करने गए थे, संवाद करने गए थे। आपकी परमिशन होने के बाद हम वहाँ गए थे, इसके बाद आप परमिशन कैंसिल कर देते हो बीच रास्ते में। प्रशासन की क्यों नहीं मानते हैं? जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है वो प्रशासन की क्यों नहीं मानते? प्रशासन काम नहीं मान रहे, प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट करा। पहले उन्होंने परमिशन मांगी, परमिशन दी गई, फिर टेंट लगाया। आप एंड मौके पर परमिशन कैंसिल कर देते हो। छात्रों से बात करना, संवाद करना क्या गलत है इस देश में? दलितों की आवाज उठाना गलत है इस देश में? और राहुल गांधी पे आप एफआईआर कर देते हो। क्या कानून तोड़ा उन्होंने? किसी से मिलना, किसी से बात करना, इस देश की आवाज को आगे लाना गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एफआईआर नहीं बल्कि मेरी ताकत बन चुका है। ताकत बनेगा, देश जुड़ेगा उनके साथ। पूरा बिहार देख रहा है किस तरीके से एक आदमी के ऊपर आप एफआईआर करके दबाना चाह रहे हो, किस तरीके से इस लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, किस तरीके से आप जो भी इस देश में आवाज उठाएगा उसे कानून का डर दिखा करके बंद करना चाहते हो। कहाँ तक ये देश सहन करेगा? बिहार इस बार बदलाव करने जा रहा है, नीतीश कुमार को बाहर फेंकने जा रहा है। भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार इस बार नहीं आ रही है। इतना बड़ा मुद्दा है कि बिहार में इस बार सरकार नहीं बन पाएगी। नहीं बनेगी। बिहार देख चुका है पलटू राम कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ। जिस पलटू राम के लिए भाजपा ने कुंडिया बंद कर दी थी, क्या हुआ? आज वो उन्हीं की सरकार में बैठा है। तो एक अल्टीमेटम देना चाहेंगे एनडीए सरकार को, तो वो क्या होगा? अल्टीमेटम यही है, दिन आखिरी के है, अपना गिनना शुरू करें। कांग्रेस की सरकार आएगी, एक एक चीज का हिसाब होगा, सारे घोटालों का हिसाब होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैंने देखा आप लोग नारे लगा रहे हैं कि नीतीश बाबू इस्तीफा दो, तो क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? सरकार किसकी है? किसके इशारों पे कार्य हो रहा है? बिल्कुल देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें डूब मरना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। डूब मरना चाहिए सरकार को। देखिए
प्रशासन के बीच में जो बैरिकेड लगा है उसे धक्का मारने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन भी उधर कह रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से ये लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी जब हमारे लीडर पर ऑपोजिशन गए हैं मिलने, दलित छात्रों से मिलने गए हैं, तो उन्होंने क्या अपराध कर दिया दलित छात्रों से मिलने में, जो उनके ऊपर दो FIR करवा दी गई है। पूरे देश में, भारत देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर कोई यहाँ पे बीजेपी का CM या MLA होता है, उसको रात रात में परमिशन मिल जाती है, पर लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों नहीं दी गई है? राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए आप लोग। मैडम, ये राजनीतिक मुद्दा तो सिर्फ बिहार की सरकार बना रही, सीधी सीधी बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, उन्होंने FIR करवा के और उन्होंने परमिशन न देकर ये उन्होंने राजनीतिक मुद्दा दिखाया गया है कि हम राजनीति डर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने दलितों की आवाज संसद में भी उठाई है और ये संसद में उठाई हमेशा और उठाते भी रहेंगे, उसी तरह से इन्होंने रोका कि ये दलितों की आवाज कभी न उठा पाए। और आने वाले समय में, आज ये बात नोट कर लो कि आने वाले समय में बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार गिरेगी और एक तरफा गिरेगी, ये उनकी नाकामयाबी दिखाई जा रही है। कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार गिरेगी और ये आक्रोश यहाँ तो नहीं थमने वाला है। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष को रोका गया है, ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।